Hey guys, welcome to Pratishtha Academy. I am Ashish sir. I'm going to teach maths for class 10th. I hope you will like. Now let's start. देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. क्या कह रहा है कि भाई प्रूव कीजिए कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि भाई रैशनल क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं. भाई जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, पहले में ये तो समझना कि होता क्या है. देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम ए बाई बी के रूप में लिख सके, ए बटे बी के रूप में लिख सके, मतलब बटे के रूप में लिख सके. जिन संख्याओं को आप यहाँ पर ए बाई बी की जगह पी बाई क्यू लिख सकते हो कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें. ठीक है, मतलब कहने का एक सिंपल सी लैंग्वेज समझ लो, जो संख्याएं बटे में लिखी जा सके. जैसे 2/3 क्या है, ये रैशनल है. क्यों? क्योंकि बटे में लिखा है. अब हम कहते हैं 2. देखो केवल अगर 2 की बात करते हैं तो क्या ये 2 रैशनल है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि किसी भी डिजिट के नीचे 1 होता है, तो ये 2/1 है. इसी तरह से अगर हम 3 लिख दें तो ये भी रैशनल है. देखो जरा 3/1 है. बस ये समझो कि रैशनल में जो ये बी है ना, नीचे वाली डिजिट जो है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब है 3/0 ये रैशनल नहीं है. ठीक है, समझ गए. हाँ, अगर कहता है 0/3, क्या ये रैशनल है? ये जरूर है, ये रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं है. समझ आया? अपॉन वाली डिजिट, नीचे वाली डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए. तो रैशनल समझ में आया. अब देखो बात करते हैं इरेशनल की. जितने भी प्राइम नंबर हमने आपको बताए थे ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो डिजिट किसी दूसरी डिजिट से डिविजिबल ना हो. जैसे पहला नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, 7, इसी तरह से आगे बहुत सारे. तो जितने भी प्राइम नंबर है ना, ये अभी तो ये सारे रैशनल हैं. रैशनल है ना, अभी देखो हमने बताया रैशनल. लेकिन जब इनमें रूट लग जाएगा तो ये बन जाएंगे इरेशनल. समझ आया? जितने भी प्राइम नंबर होंगे इनमें अगर रूट लगा दिया जाए तो ये इरेशनल बन जाते हैं. जैसे आपका ये क्वेश्चन कह रहा रूट 5 इज इरेशनल. बिल्कुल, रूट 5 जो है वो इरेशनल है, बट हमें प्रूव करना है. ठीक है, समझ आ गया. तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर. तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. अब हमें इसे प्रूव करना है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल आप समझ चुके हैं. अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझ लीजिए. सबसे पहले हमें मानना होता है. हमें क्या मानना होता है? लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. क्या मानना होता है भाई? जो क्वेश्चन दिया होता है, ये कह रहा है इरेशनल प्रूव कीजिए, बट हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है? रैशनल है. इरेशनल नहीं, ये रैशनल है. हम इसको रैशनल मान लेते हैं. ठीक है, ये मान लेते हैं. अब हम इसी से प्रूव करेंगे कि भाई ये इरेशनल कैसे है. तो समझ आए, ये लाइन आपको लिखना ही है. फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? नाउ लेट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी. अब आप कहोगे सर ए अपॉन बी क्यों लिखा? देखो मैंने अभी कहा था जो रैशनल नंबर होते हैं ना, वो ए अपॉन बी के रूप में लिखे जा सके. तो हमने जब रूट 5 को रैशनल माना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी है. क्लियर? अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? देखो ये लिख कर दिखाएंगे. ए एंड बी आर को प्राइम. ठीक है, को प्राइम. अब आखिर को प्राइम ही हम यहाँ क्यों लेते हैं? देखो समझ लेना, यहाँ पर को प्राइम क्यों लिखते हैं? क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो ये ऊपर और नीचे संख्याएं लिखी होंगी ना, ए और बी, ये आपस में, इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होनी चाहिए. मतलब ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि 4 और 6 हो जाए. ऐसे नहीं होना चाहिए. आप 2/3 लिख सकते हो. देखो 2 और 3 में कॉमन नहीं है, बट इसमें देखो कॉमन है. इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है. समझ रहे हैं? तो आप इस तरह से नंबर लिखेंगे जो को प्राइम हो. समझ आ गया सभी को? को प्राइम नंबर ही लिखे जाएंगे. तो यहां पर इसलिए आपको लिख के दिखाना होता है कि भाई यहां पर ए एंड बी आर को प्राइम. यहां तक क्लियर हुआ सभी को?
बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा भाई √5 इक्वल टू हमने a/b लिख रखा है, तो अब हमें इसको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि हमें रूट हटाना है, और जब रूट हटाना होता है तो हमें क्या लिखना होता है, स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर करके लिख के दिखाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। जब स्क्वायर किया तो क्या आया, 5 इक्वल टू a² अपॉन b²। क्लियर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a² इक्वल टू 5b²। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब क्या लिखना है भाई, नेक्स्ट अगर हम, अब हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू लानी होती है। ठीक है, b² निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, a²अपॉन 5 इक्वल टू b²। ये हो गया। और ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पर लिख लीजिए, ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये कह रहा है कि भाई अगर a² इज डिविजिबल, समझना, a² इज डिविजिबल बाय 5। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, देखो जरा, जब ऊपर कोई डिजिट लिखी है और नीचे भी कोई डिजिट लिखी, इसका मतलब है कि इस नीचे वाले से ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा। तो वही तो यहाँ लिखा कि a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो जब a² 5 से डिविजिबल है तो फिर a भी तो डिविजिबल होगा। a इज डिविजिबल बाई 5। भाई जब जब a² डिविजिबल है, आप यहां पर समझ लो इस जगह, जैसे मैंने कहा ये 25 है और ये 5 से डिविजिबल है। देखो तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल है ना 25, तो इसका मतलब 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 का स्क्वायर जब डिविजिबल है तो 5 भी डिविजिबल होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया a इज डिविजिबल बाय 5। अंडरस्टूड एवरीवन, प्लीज कमेंट मी। मुझे भी पता चलना चाहिए कि भाई सभी को क्लियर होता चला जा रहा सारा कुछ। ठीक है, अब यहां से हमने क्लियर कर दिया कि a इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर। अब नेक्स्ट हम एक, अब हम फिर से लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 5c। आखिर अब हम 5c ही क्यों लिखेंगे, देखो ये जो अपॉन में होता है ना, जिससे डिविजिबल होता है वो हमें यहाँ लिखना होता है। ठीक है, और a और b में तो हम लिख रहे थे ना, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, a और b को लेकर चल रहा था, तो हम थर्ड नंबर क्या मान लेंगे, हम c मानेंगे ना, तो a इक्वल टू 5c हो गया। अब इस a की जो वैल्यू है ये हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 5c है ना, और यहाँ स्क्वायर लगा है ना फर्स्ट इक्वेशन में, देखो तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 5b²। क्लियर, 5b² हमने लिख दिया। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि भाई फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको लेकर आए हैं। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25c² इक्वल टू 5b² हो गया। अब हमें b² की अगर वैल्यू लानी होगी तो हम क्या करेंगे, 25c² अपॉन 5। 5 क्यों अपॉन में आ रहा है, देखो जो मल्टीपल में, यहाँ ये 5 है, ये मल्टीपल में है, देखो ये मल्टीपल में है, तो ये मल्टीपल वाली वैल्यू जब इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो अपॉन में चली जाती है। क्लियर। अब इसे क्या करना, डिवाइड कर देना 5 से 25, तो ये क्या आया, b² इक्वल टू 5c²। समझ आ गया यहाँ तक। ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन रेडी हो चुकी है। सेकंड इक्वेशन b² इक्वल टू 5c²। तो अगर हम यहाँ पर c² की वैल्यू निकालें तो हम क्या लिखेंगे, b² अपॉन 5 इक्वल टू c² लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिखा था, देखो ये लिखा हुआ था ना, देखो यहाँ पर a² अपॉन 5 इक्वल टू b² था, इसी तरह से अब हम b² अपॉन 5 इक्वल टू c² निकाल कर लाए ना, ऐसा ही लिखना होगा आपको एग्जाम में। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे b² इज, सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो फिर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 5। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए एंड बी। देखो ए और बी दोनों ही 5 से डिविजिबल है ना, तो आप कह सकते हो ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर। क्या लिखोगे? ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर वो क्या है? 5 है। बिल्कुल, जब ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर है। अब आप क्या लिखेंगे? इन द लास्ट लिखेंगे दिस शोज। ये क्या दिखा रहा है? दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect। क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? जो हमने माना था वो क्या है? वो इनकरेक्ट है। समझ आया? सो आप लिखेंगे सो √5 इज इरेशनल। एंड आप लिखेंगे प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था और आप इस तरह से प्रूव कर देंगे। बताइए भाई, कमेंट कीजिए, सभी को समझ आ गया? सभी कमेंट कीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में भी आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है। तो हमें उसी तरह से करना है। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? लेट अस। पहले हम हर क्वेश्चन में इस तरह से मानेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। देखो वो इरेशनल प्रूव करने के लिए कहेगा और हम क्या करेंगे? हम इसे रैशनल मान लेंगे। ठीक है, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, इसमें भी आपको लिखना है सेम। आप स्टेप समझ लीजिए क्या क्या लिखने होते हैं हर क्वेश्चन में, वही लिखना है। अब आपको क्या करना है? नाउ लेट, ये वाला 3 + 2 को आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल में आपको क्या लिखना है? देखो जरा, 3 + 2√5 = a/b। a/b मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही लिखा था ना। और फिर यहाँ क्या लिखोगे? a एंड b आर को प्राइम। क्लियर? समझ आ गया? ये सब लिखना ही होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेप में क्वेश्चन दिया है। 3 + 2√5। इससे पहले वाले में केवल √5 था, तो वहां पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया था। बट यहाँ ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि पहले इस 3 को तो हटाया जाए यहाँ से। तो आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 2√5 = a/b, और ये वाला 3 जो है ये उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ आया? बिल्कुल। अब देखिए 2√5 = आप क्या लिखेंगे? ये b तो ऐसे ही लिख देंगे ना नीचे। देखो इसका कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं ना नीचे, और एलसीएम क्या आएगा? b। आप लिखेंगे a-3b। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना। समझ आया? ये कर लिया आपने यहां तक। अब आप लिखेंगे √5। देखो हमें केवल यहां पर √5 रखना है ना। आप लिखेंगे a-3b अपॉन, ये b था और ये वाला 2b नीचे आ गया तो ये हो गया 2b। क्लियर? अब आप देखो, अब आप क्या लिखेंगे? अब आप ये वाला क्या हो गया? ये देखो इरेशनल है, आपको पता है कि ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। और ये वाली डिजिट क्या है? रैशनल है। क्यों भाई? क्यों रैशनल है? क्योंकि जो बटे में वैल्यू लिखी होती है वो रैशनल होती है। तो क्या आप इरेशनल और रैशनल दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं भाई। तो डज नॉट इक्वल टू लिखोगे, आप लिखोगे। अब आप क्या लिखेंगे भाई? अब आपको अगला क्या लिखना होगा? सिंस। आप लिखेंगे सिंस
A and B are integers. क्या लिखेंगे? Integers. A minus 3B upon 2B is rational. ये आपको पता है ना, ये आप लिख के दिखाओगे ना कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये आप बताएंगे. बट वी नो, अब हम क्या लिखेंगे? बट वी नो, हम जानते हैं कि, बट वी नो दैट √5 इज irrational. क्लियर? हमें क्लियर हो चुका है कि ये क्या है, ये इरेशनल है और ये रेशनल है. तो आप लिख सकते हैं दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect. Clear? So 3 plus 2√5 is irrational. Proved. क्लियर सभी को? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए. देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स. ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये नंबर्स हैं, इनको हमें क्या करना है? इनको हमें इरेशनल्स प्रूव करना है. तो आप लोगों ने देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ. देखो भाई, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपसे कहता है कि इरेशनल प्रूव करो तो आप पहले क्या मान लेते हो? आप पहले उसे रैशनल मान लेते हो. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें. पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस फर्स्ट वाले को. ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे? हम कहेंगे लेट अस assume that 1/√2 is rational. हमने पहले क्या मान लिया भाई? हमने पहले रैशनल मान लिया. क्लियर? भाई होता क्या, ये इरेशनल कहता है और हम उसे रैशनल मान लेते हैं, तभी तो हम प्रूव करते हैं. ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर हम क्या लिखेंगे? नाउ let 1/√2 इक्वल टू A/B. क्लियर? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आप ये सारे स्टेप क्लियर कर पाओ अपने आप से, खुद से ही. ठीक है, देखो हम हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दी होगी ना 1/√2, इसके इक्वल में A/B यहाँ पर हम लेट करेंगे ही करेंगे, और फिर यहाँ लिखकर हम दिखाएंगे A एंड B. आखिर जो हमने A और B को लिखा ये क्या है? तो A एंड B आर को प्राइम. क्या है ये को प्राइम है. ठीक है, को प्राइम है. समझ आ गया सभी को? को प्राइम है. अब हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये √2 है ना, ये अपॉन में है, इसका अपॉन हमें हटाना है. ठीक है, इसका अपॉन हटाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो √2a इक्वल टू b. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे √2 इक्वल टू b/a लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये वाला जो a है ना, ये देखो ये वाला a है, ये अपॉन में जाएगा. जब इक्वल के इधर उधर कोई वैल्यू जाती है तो मल्टीपल में अगर होती है तो वो अपॉन में चली जाती है. यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ भाई कि ये हमने √2 इक्वल टू b/a यहां पर हमने लिख दिया. अब भाई अब देखो क्या करेंगे? अब हमें यहाँ बताना पड़ेगा. क्या बताना पड़ेगा? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस A एंड B आर इंटीजर्स. आखिर हम ये क्यों लिखते हैं? देखो इंटीजर्स मतलब होता पूर्णांक.
जो ये ए और ये बी है ना, ये पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक मतलब जैसे अगर आपने 2 लिखा है तो ये 2 होना चाहिए, मतलब ये 2 है, ये 1.6 नहीं होना चाहिए। 1.6 क्या है? ये पूर्ण अंक नहीं है, ये पूर्ण अंक है। तो इसी वजह से हम यहाँ लिखकर क्या दिखा रहे हैं? सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्लियर आप लोगों को? बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, देखिए देयरफॉर। अच्छा एक चीज समझ लो, ये जो सिंबल आप लिखते हो ना, इसको भी समझ लो। इस जगह हम यहाँ पर सिंबल्स भी आपको क्लियर करते चलें। देखो जरा, ये जो ऐसे सिंबल लगाते हो ना, ऊपर एक एक पॉइंट और नीचे 2, इसे हम कहते हैं देयरफॉर। क्या कहते हैं? देयरफॉर। देयरफॉर मतलब क्या होता है? देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। क्या होता है देयरफॉर मतलब? देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। क्लियर? और जो ऊपर 2 बिंदी ऐसे लगा देते, 2 पॉइंट और नीचे 1 पॉइंट लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसे हम कहते हैं बिकॉज। क्या कहते हैं? बिकॉज। ठीक है, क्योंकि। ठीक, तो यहाँ पर हम सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स लिख रहे हैं, फिर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर। देयरफॉर मतलब इसलिए। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन ए, बी अपॉन ए इज रैशनल। इसलिए ये क्या है? ये बी अपॉन ए रैशनल है। बट हमें क्या लिखना पड़ेगा? बट वी नो, बट वी नो, हम जानते हैं। लेकिन क्या लिखोगे? लेकिन हम जानते हैं कि दैट दैट रूट टू इज इरेशनल। देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको क्लियर किया था कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। मैंने कहा था जब भी किसी प्राइम नंबर में रूट लगा दिया जाए तो वो इरेशनल होता है। क्लियर? आप बताओ, ये तो इरेशनल है बट ये कह रहा है रैशनल है, तो क्या इरेशनल और रैशनल सेम समान हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं? देखो यहाँ पर इक्वल लगा है, तो क्या ये इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? दिस शोज, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट our assumption is incorrect, is incorrect। मतलब जो हमारी धारणा है वो क्या है? वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? सो 1/√2 इज एन इरेशनल। बताइए भाई, ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? समझ आया ये क्वेश्चन सभी को? और आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें प्रूव करना था। बताइए भाई, क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? ऑप्शन फर्स्ट सभी को क्लियर हुआ? अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहां भी हमें इरेशनल ही तो प्रूव करना है। तो सेम उसी तरह से हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। क्लियर? अब हमें क्या करना है भाई? हम क्या लिखेंगे? नाउ लेट, नाउ let 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। सेम स्टेप रहते हैं, सेम बिल्कुल सारे स्टेप वही। अब हम क्या लिखेंगे? ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम। क्लियर? को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। अब हमें इस √5 को अकेला रखना है ना, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? तो 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, और ये वाला 7 भी तो अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7b। क्लियर? 7b। अब हम क्या लिख सकते हैं? हम फिर से वही लिखेंगे, since a and b are integers। क्लियर? हमें बताना तो पड़ेगा ना कि a and b are integers। क्लियर?
तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर, हमने सिंबल सारे क्लियर कर दिए आपको। a अपॉन 7b इज रैशनल, इज rational, but but we know that root 5 is irrational. क्लियर? लेकिन हम जानते हैं कि भाई रूट 5 क्या है, वो इरेशनल है। दिस shows this shows that our assumption is incorrect. क्लियर? क्लियर सभी को? भाई हमारा जो धारणा हमने ली थी वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी गलत हो गई है। सो 7√5 is an irrational root. यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ सभी को? चले थर्ड ऑप्शन की ओर। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या और किस तरह प्रूव करेंगे, सारा कुछ इसी तरह से हमें प्रूव करना है। क्लियर? देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि 6 प्लस रूट 2 को प्रूव कीजिए। क्या? इरेशनल। सेम है ना, तो सेम हमें स्टेप लिखने हैं, सारा कुछ उसी तरह से लिखना है। चलिए देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे let us assume that 6 plus root 2 is rational. हमें सबसे पहले रैशनल मान लेना होता है। अगर वो इरेशनल कह रहा है ना तो हम इसे रैशनल मान लेंगे। अब नाउ लेट 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी। आपको स्टेप तो तैयार हो गए होंगे सभी को। a एंड b क्या लिखोगे, a एंड b आर क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप लोग, वहां से बहुत कुछ सीख कर आओगे। ये क्वेश्चन आप खुद से ही कर लोगे, ठीक है। अब हमें इस रूट 2 को अकेला यहाँ रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी, और ये 6 उधर जाएगा, इस साइड जाएगा इक्वल के, तो -6 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर भाई, ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा किस तरह से ये होता है। तो रूट 2 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, देखो बी एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, a-6। क्लियर? a-6। अब आप क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे सेंस a एंड b आर इंटीजर्स। आपको बताना होगा इंटीजर्स। देखिए क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। अब आप लिखेंगे देयरफॉर a-6b अपॉन b is rational, but we know that root is irrational. क्लियर? क्लियर? अब हम लिख सकते हैं this shows that our assumption is incorrect. So 6 plus root 2 irrational. क्लियर? सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए,
वहां पर लिंक को क्लिक कीजिए, आप सारी क्लासेस देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स। क्लियर? तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे